तो जी दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे रोशन मेडिक पे। मेरा नाम है रोशन गुप्ता और हमारे चैनल का नाम है रोशन मेडिक। आपको मैं बता दूं, आज का टॉपिक होगा हमारा पेपर पैटर्न ऑफ नीट, यानी कि पेपर पैटर्न यानी पेपर का पैटर्न क्या होता है नीट के लिए। आपका जब समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे और आपको सारा इंफॉर्मेशन एक वीडियो पे मिल जाएगा। जैसे कि हमारे चैनल का मोटिव ही यही है कि हमारे एक वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पेपर कब होगा, पेपर कौन से लैंग्वेज में होता है, पेपर में क्या आता है, पेपर में शीट क्या है, क्या बुक से पढ़ना पड़ता है, सारा पेपर पैटर्न में आपको बताऊंगा। तो जी दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि ज्यादा आपका समय व्यर्थ ना करते हुए। तो जी दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक आपको मालूम है, थंबनेल देख के आपको मालूम ही पड़ गया होगा, तो अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है दोस्तों। तो चलिए पेपर पैटर्न की शुरुआत करते हैं कि पेपर पैटर्न ऑफ नीट कैसे होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि पेपर कब होता है, यानी कि डेट ऑफ पेपर। फर्स्ट पॉइंट यही है दोस्तों कि डेट ऑफ पेपर कब है। डेट ऑफ पेपर होता है दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ मई। फर्स्ट वीक ऑफ मई में पेपर होता है दोस्तों। जैसे कि 2024 में 5 मई को पेपर हुआ था और 2025 में दोस्तों, यानी कि जो मई के पहले हफ्ते का पहला संडे पड़ेगा दोस्तों, उस समय पेपर आपका लिया जाएगा। और दोस्तों, जैसे कि 2023 की बात कर ले, 2026 या 27 किसी भी कोई भी वो, अगर वो कुछ अलग हुआ तो बात अलग है। बाकी अगर सब नॉर्मल चलता है दोस्तों, तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका पेपर होगा, जो कि पहला संडे होगा, उसी समय आपका पेपर होगा। पेपर का समय क्या होता है दोस्तों? तो पेपर का समय होता है दोस्तों 2 बजे से शाम के 5 बजे तक। ये आपका 3 आवर्स का पेपर होगा दोस्तों। 3 आवर्स 20 मिनट्स का। मैं 20 मिनट्स के लिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं कि आपको 20 मिनट्स पहले ही पेपर आपको कर देना है। 20 मिनट्स फॉर सेफ्टी टाइमिंग होती है दोस्तों, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है बुक्स फॉर एग्जाम्स, यानी कि नीट के लिए कौन सा बुक आपको लगेगा। तो नीट के लिए दोस्तों आपको जो बुक लगेगा वो होती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी दोस्तों, हमारा चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने सिलेबस ऑफ नीट के बारे में सब बताया है। दोस्तों आप उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको सिलेबस ऑफ नीट यानी कि एनसीईआरटी के बारे में फुल डिटेल दे दी है, फुल तोड़ तोड़ के दिया है। बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्या होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स क्या होती है, 11th 12th में कितने सब्जेक्ट होते हैं, टोटल सब्जेक्ट मिला के कितने होते हैं, मैं सब उसके अंदर बता चुका हूं दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स फॉर एग्जाम, यानी कि एनसीईआरटी की कौन कौन सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 चीज की आपको एनसीईआरटी लगेगी दोस्तों। अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं, जैसे कि लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम क्या होगा दोस्तों? जैसे कि लैंग्वेज ऑफ एग्जाम होगा हमारे पास इंग्लिश, हिंदी, मराठी और गुजराती। दोस्तों ये चार बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। जैसे आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप के लिए भी वीडियो मैं बनाऊंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने घंटे के ऊपर दबाया है तो। तो दोस्तों, तो चलो बता दूं मैं आपको लैंग्वेज ऑफ एग्जाम। वैसे तो बता ही दिया दोस्तों, आपको एक बार लिख के बता देता हूं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती एंड सो ऑन एक्सेट्रा। दोस्तों जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। अक्सर दोस्तों लोग हिंदी और गुजराती में, अरे हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा पेपर देते हैं दोस्तों। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सेंटर्स, तो जैसे अगर दोस्तों आप जहां भी रहते हैं, आप ऑल ओवर इंडिया से पेपर दे सकते हैं। इसका ऑल ओवर इंडिया से आप पेपर आराम से दे सकते हैं। जैसे आप यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, कहीं भी हो, आप कहीं भी हो आप पेपर दे सकते हैं। आपको 3 नियर बाय डिस्ट्रिक्ट या सेंटर्स अपने डालने हैं। कॉलेज के नाम नहीं डालने हैं, खाली आपको आपके डिस्ट्रिक्ट डालने हैं कि आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, डायरेक्शंस डालने हैं। आपको खुद के खुद सेंटर्स आपको पता चल जाएंगे जिस दिन आपका हॉल टिकट रिलीज हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो हॉल टिकट रिलीज हो जाए तब आपको सेंटर पता चल जाएगा। यानी कि मैं मुंबई में था दोस्तों, तो मैंने
2 बार पेपर दिया है, तो दोनों बार मैंने मुंबई से दिया था दोस्तों। तो एक बार मुझे कांदीवली और एक बार मुझे यहाँ पे अपने जोगेश्वरी में लगा था दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेंटर। तो आपको भी ऐसे सेंटर लगेंगे, अगर आप यूपी में हैं तो मुरादाबाद में रहते तो मुरादाबाद का आप सेंटर डाल दीजिएगा, वहां का आपको लग जाएगा आराम से। ठीक है, तो चलिए आप शीट्स की बात करते हैं कि एग्जाम के समय क्या शीट्स आपको दिए जाते हैं। तो एग्जाम के टाइम आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं और आपको आंसर पेपर दिए जाते हैं। शीट यानी कि एक क्वेश्चन शीट होती है, एक आंसर शीट होती है। उस आंसर शीट के नीचे एक कार्बन कॉपी भी लगी होती है दोस्तों, उसको आपको निकालना नहीं होता है। आपका पेपर फुल सील पैक होता है, आपको सील पैक पेपर ही दिया जाएगा, आप तभी एक्सेप्ट कीजिएगा, नहीं तो वरना मत कीजिएगा। ओके, तो अब आपको मिलेगा आपका पेपर। तो आपको करना क्या है, शीट्स को आपको साइड में रखनी है और आंसर शीट्स को साइड में रखनी है, क्वेश्चन शीट्स को आपको लेके करना है। मैं दोस्तों हाउ टू फिल अ आंसर शीट और हाउ टू गिव अ पेपर का एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें आपको फुल इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि आपको फिलअप्स कैसे करने हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शीट्स के बारे में। तो आपको एक मिलती है क्वेश्चन शीट, दूसरी मिलेगी आपको आंसर शीट। ठीक है, आंसर शीट मिलेगी आपको, आंसर शीट मिलेगी और आंसर शीट में आपको 1 2 3 4 करके ऐसे बड़े बड़े ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 4 गोले मिल जाएंगे। हर के एक के सामने, हर एक के सामने आपको 4 गोले मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम ही है, ये पेपर आपको पेन पेपर टेस्ट होता है। 4 गोले मिल जाएंगे आपको हर क्वेश्चन के सामने, हर आंसर्स के सामने। और हर एक क्वेश्चन पे, हर एक क्वेश्चन पे, जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट इज माई नेम, व्हाट इज माई नेम। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 एंड 4। जो आपको लगे उस पे यहाँ क्वेश्चन पेपर पर टिक कर लीजिए। फिर क्वेश्चन पेपर को देख के सेम ही यहाँ पे आपको आंसर पेपर में गोला करने का है, विदाउट फेल, कहीं भी आपका बाहर नहीं जाना चाहिए पेन। ये हो गया आपको, ये सही डायरेक्शन हो गया फिलअप करने का। ये तो एग्जाम्पल था, आपको अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैसे कि हाउ टू फिलअप अ फॉर्म। तो ठीक है दोस्तों, ये सबसे अच्छा है, आप ऐसे करिएगा। ये मतलब समझ जाइए, आपका पेपर पैटर्न यही होता है, इसके अलावा आपको जानने की कुछ जरूरत नहीं है। हम अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल हैं और हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे समय समय पे। तो जी दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।